तो क्या भारत में एक अपनी ब्लॉकचेन क्रांति शुरू होने वाली है? एक नई पहल का दावा है कि ये इंडिया का पहला पब्लिक ब्लॉकचेन है। आज हम इसी दावे की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि इस पूरी कहानी में आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हम सच में भारत में एक नई डिजिटल क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं? इस प्रोजेक्ट की तरफ से कुछ ऐसा ही बड़ा दावा किया जा रहा है। इस पूरी चीज को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। मतलब इसके दावों से लेकर ये काम कैसे करता है और इसमें कौन कौन सी बातों पर गौर करना जरूरी है, सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट की बुनियाद क्या है, मतलब इनका मेन दावा है क्या। तो देखिए, इनका जो सबसे बड़ा क्लेम है वो ये है कि ये इंडिया का पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला सरकारी परमिशन वाला पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जो पब्लिक के लिए है, जिसे सरकार की मंजूरी मिली हुई है और जिसे हर तरह के सेक्टर में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये प्रोजेक्ट खुद को इथेरियम जैसी पुरानी क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे बताता है? ये जोर देता है केवाईसी पर, यानी अपने ग्राहक को जाने। इसका मतलब है कि हर यूजर की पहचान वेरीफाई की जाती है, जो इसे भारत के नियमों के हिसाब से बनाता है, जबकि शुरुआती दिनों में इथेरियम में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब दावे तो ठीक हैं, पर क्या इन दावों को सपोर्ट करने के लिए कोई नंबर्स हैं? चलिए देखते हैं कि ग्रोथ के आंकड़े क्या कहते हैं। बताया जा रहा है कि एकदम शुरुआत में ही करीब 5,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, जिसे ये लोग नोड आईडी खरीदना कहते हैं। तो ये दिखाता है कि एक शुरुआती सपोर्ट बेस तो है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ 1 साल में 50,000 से ज्यादा डिजिटल वॉलेट्स बन चुके हैं। ये सच में एक बड़ा आंकड़ा है, जो दिखाता है कि लोगों की दिलचस्पी कितनी तेजी से बढ़ रही है। और अगर टोटल यूजर्स की बात करें तो 2.25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर साइन अप किया है। मतलब ये प्रोजेक्ट काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जितने लोगों ने साइन अप किया है और जितने लोगों ने असल में अपने वॉलेट कनेक्ट किए हैं, उनमें एक गैप है। अफसोस का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से नए यूजर्स अभी प्रोसेस पूरा ही कर रहे हैं। तो ये एक तरह से फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल भी दिखाता है। ओके, तो आंकड़े तो हमने देख लिए, पर यह सिस्टम असल में काम कैसे करता है? मतलब इसका वर्किंग मॉडल क्या है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात यह है कि आप असल में कोई कॉइन नहीं खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं एक नोड वैलिडेशन आईडी। अब ये क्या चीज़ है? इसे आप एक तरह का डिजिटल लाइसेंस समझ सकते हैं, जो आपको नेटवर्क चलाने में मदद करने देता है और बदले में रिवॉर्ड्स कमाने का मौका देता है। प्रोसेस को बहुत सीधा साधा बताया गया है। ब्लॉकचेन पर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, आपकी आईडी उसे वेरीफाई करने में हेल्प करती है, और इस काम के बदले में सीधे आपके डिजिटल वॉलेट में रिवॉर्ड्स आ जाते हैं। सब कुछ ऑटोमेटिक। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पर जोर दिया गया है कि सिस्टम को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन इसे इस्तेमाल कर रहा है। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब कोई एक इंसान या कंपनी से कंट्रोल नहीं करती। ये सिर्फ आपके डिजिटल वॉलेट का एड्रेस पहचानता है, आपकी पर्सनल पहचान नहीं। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां एक तरह की अर्जेंसी, मतलब जल्दी करने की बात कही गई है। तर्क ये है कि ये मौका हमेशा के लिए खुला नहीं है। इनका क्लेम है कि बहुत जल्द इन्हें FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से एक बड़ा ज़रूरी सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। अब ये FIU भारत में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखने वाली एक सरकारी एजेंसी है। तो इनका कहना है कि ये सर्टिफिकेशन मिलते ही ये लोग बड़े लेवल पर मार्केटिंग शुरू करेंगे और फिर सब कुछ बदल जाएगा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये लोग कितनी तेज़ी से चीज़ों के आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। एप्लीकेशन जा चुकी है और कुछ ही दिनों में सर्टिफिकेशन की उम्मीद की जा रही है। और उसके ठीक बाद ये प्रोजेक्ट एक बिल्कुल नए और शायद बहुत बड़े फेज में चला जाएगा। और ये शायद इनके सबसे पावरफुल दावों में से एक है। ये कह रहे हैं कि अगले 20 सालों तक जो मेन कॉइन है, जिसे ये मदर कॉइन कह रहे हैं, वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ शुरुआती इन्वेस्टर्स के जरिए ही आएगा। ये अपने आप में एक्सक्लूसिविटी और बड़े मुनाफे का एक बहुत बड़ा वादा है। तो आखिर में अगर कोई भी इसमें शामिल होने का सोच रहा है, तो सोर्स की तरफ से एक बहुत ही ज़रूरी सलाह दी गई है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जिस पर ध्यान देना है? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है सिक्योरिटी।
आपकी क्रिप्टो वॉलेट का जो 12 शब्दों वाला रिकवरी फ्रेज होता है ना, वो आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी है। उसे कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। याद रखिए, जिसके पास वो 12 शब्द हैं, उसी के पास आपके सारे फंड्स का पूरा कंट्रोल है। तो हमने इस नई ब्लॉकचेन पहल के बड़े-बड़े दावे देखे, इसके नंबर्स देखे और इसमें जो एक अर्जेंसी वाली बात है, उसे भी समझा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सच में भारत में एक नई डिजिटल इकोनॉमी की शुरुआत है या फिर ये बस एक और लुभावनी कहानी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए।